रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा। न संघर्ष न तकलीफ खाक मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ खाक मज़ा है जीने में। और बड़ा बड़ा तूफान थक जाता है जब आग लगा है सीने में, जब आग लगा है सीने में। आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल को आसान था जब ठान लिया तो ठान लिया। जिसका रगों में जुनून नहीं, जिसका रगों में खून नहीं जुनून होता है, और बब्बर से वही कराते हैं जो नामुमकिन को तोड़ता है, नामुमकिन को तोड़ता है। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल के आँखों में आँखों डाल के बोला चल झूठी तो इतनी औकात नहीं, चल झूठी तो इतनी औकात नहीं। और मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल को अपना ठान लिया, तो रुकना क्या, आगे बढ़ते रहना है और चलिए आप अपना। शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो अब चलते हैं दहाड़ने के लिए रेट की। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, विद्युत इलेक्ट्रिक, एनसीईआरटी प्योर विद्युत इलेक्ट्रिक साइंस। तो इसमें विद्युत धारा वगैरह सब पढ़ लिया है, विद्युत क्षेत्र वगैरह सब पढ़ लिया है। और ये पढ़ रहा है ओम के वगैरह सब पढ़ लिए हैं, विद्युत धारिता भी पढ़ लिए हैं, विभवांतर भी पढ़ लिए हैं, दोनों में अंतर भी पढ़ लिए हैं। अब आ रहे हैं चालकता, और चालकता पे आ रहा है। चालकता कैसे होता है, कंडक्टेंस, चालकता का इंग्लिश होता है। चालकत्व मतलब चालकत्व में कंडक्टेंस, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। किसी चालक के विद्युत प्रतिक्रम को चालकता कहलाता है। इसका मात्रक मोह होता है, इसका मात्रक चालकता का मात्रक क्या होता है, मोह। चालकता का मात्रक मोह। यह ओम इन्वर्स होता है, यह मोह या ओम इन्वर्स। चालकता का मात्रक मोह या ओम इन्वर्स होता है। इसका एक अन्य मात्रक सीमेन भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक सीमेन भी होता है। मोह ओमन सीमेन ये दे सकता है, मैंने दे सकता है ईसाई मात्रक में। चालकत्व का ईसाई मात्रक मोह ओम सीमेन तीनों मान सकते हैं, होता है। ठीक है, आगे किसी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध कम होने पर उसकी चालकता में वृद्धि होती है, उसकी चालकता में क्या होता है, वृद्धि होती है। अब आगे आता है विशिष्ट चालकता, स्पेक्ट्री कॉन्डक्टिविटी। विशिष्ट चालकता किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध में व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहलाते हैं। इसे म्यू सिग्मा द्वारा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका ईसाई मतलब, विशिष्ट चालकता का ईसाई मतलब होता है सीमेंस प्रति मीटर, एस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर होता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर उसकी विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है, विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। तापीय विरोध ऐसा विद्युतीय प्रतिरोध जिसमें ताप में परिवर्तन होने पर उसमें उसके प्रतिरोध में भी तीव्रता से परिवर्तन होता है, तापीय प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान, इसका उपयोग टेलीविजन सेट पेक्टिव रिवर में धारा परिवर्तित में होता है। फिलामेंट को सुरक्षित करने में जनहित ट्रांसफार्मर तथा विद्युत मोटर की वेल्डिंग सुरक्षा में किया जाता है, वेल्डिंग सुरक्षा में। अब फिर आते हैं प्रतिरोध का जनक। प्रतिरोध का जनक किसे कहते हैं, प्रतिरोध का जनक एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजित करने की निम्नलिखित विधियाँ श्रेणीक्रम तथा समांतरक्रम होता है। दो विधि से श्रेणीक्रम
समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाए तो एक सिरे से दूसरे सिरे जुड़ जाए तो यह संयोजन श्रेणी कहलाता है। संयोजन श्रेणी किसे कहते हैं? संयोजन श्रेणी किसे कहते हैं? संयोजन श्रेणी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाए तो एक सिरे से दूसरे सिरे जुड़ जाए तो यह संयोजन श्रेणी कहते हैं। संयोजन श्रेणी का सिंबल परिपथ में संयोजन जुड़ते हुए जाता है। संयोजन श्रेणी जुड़ते हुए जाता है। आगे आता है श्रेणीकरण में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोध के अनुसार विभिन्न होगा। विभवांतर प्रतिरोध के अनुसार विभिन्न होगा। इस क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोध का योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोध के बराबर होता है। इसको तुल्य प्रतिरोध को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इंग्लिश में तुल्य प्रतिरोध को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मान सभी प्रतिरोध योग के बराबर होता है। इसका मान सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। इसका मान सभी प्रतिरोध के एक योग के बराबर होता है। आगे आइए श्रेणीकरण का संयोजन सभी प्रतिरोध के समान धारा प्रवाहित होती है तथा तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से सभी अधिक प्राप्त होता है। प्रतिरोध के मान से भी अधिक प्राप्त होता है। श्रेणीक्रम में लगने वाला कुल विभव नेस्ट पोटेंशियल कहते हैं। नेस्ट पोटेंशियल विभिन्न प्रतिरोध के कुल विभव के योग के बराबर होता है। विभिन्न प्रतिरोध के कुल विभव के योग के बराबर होता है। समानांतर क्रम श्रेणीकरण। आगे आते हैं समानांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन। समानांतर क्रम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आते हैं जब प्रतिरोध के समानांतर या प्रसर क्रम में संयोजित करते हैं तो इसे समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समानांतर क्रम में संयोजन में प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है परंतु उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का मान विभिन्न होता है। धारा का मान विभिन्न होता है। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 और श्रेणी क्रम में होता है r बराबर r1 + r2 + r3 डैश। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है लगातार r1 + r2 + r3 और श्रेणी क्रम का होता है r बराबर r1 + r2 + r3। समानांतर क्रम होता है r बराबर 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। आगे आता है उसका गुणित फॉर्मूला हो गया। समानांतर क्रम के आगे समानांतर संयोजन के तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है तथा परिपथ में उपस्थिति प्रतिरोध से कम होता है। परिपथ में उपस्थिति प्रतिरोध से कम होता है। आगे आता है विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। ये पढ़ाई हो गया। अब आगे आता है यहाँ सबका मान दिया हुआ है। देखिए कुछ पदार्थ का मतलब मान दे दिया है। जैसे चांदी का पदार्थ कितना होता है? प्रतिरोधकता ओम मीटर और पदार्थ और प्रतिरोधकता कितना होता है? चांदी के 1.6 × 10⁸ चांदी का होता है। एल्यूमिनियम के 2.7 × 10⁻⁸ लोहा के चालक के 10 × 10⁻⁸ पारा के 9.98 × 10⁻⁸ मैग्नीशियम के 4.2 × 10⁻⁸
जर्मेनियम का अर्थ 4.6 × 10⁻⁻1, शुद्ध जल के 2.5 × 10⁵ कठोर रबर के 1 × 10⁻13, वायु के 1.3 - 3.3 × 10⁻16, कांच ग्लास के 10 × 10⁻10 - 10 × 10⁻14, पदार्थ प्रतिरोध आगे तांबा के इसी तरह तांबा के 1.7 × 10⁸, टंगस्टन के 5.6 × 10⁻⁻8, प्लेटिनियम के 11 × 10⁻⁻8, नाइक्रोन के 100 × 10⁻⁸, नाइक्रोन के 100 × 10⁻⁸, कार्बन ग्रेफाइट के 3.10 × 10⁻5, 3.5 × 10⁻5, सिलिकॉन के 6.4 × 10⁻2, टंगस्टन के 5.6 × 10⁻8, पित्तल के 0.6 - 0.9 × 10⁻7, सोना के 2.4 × 10⁻8, क्वार्ट्ज के 7 × 10⁻17। तो ये हो गया, ये पूरा इसका ढांचा विशिष्ट प्रतिरोध विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक सब इसका मतलब मान अलग अलग चांदी एल्यूमिनियम टंगस्टन तांबा नाइक्रोम इस सब का मान दे दिया। अब आगे आते हैं श्रेणीकरण समानांतरक्रम हो गया। अब विद्युत इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति को इलेक्ट्रिक पावर सेल द्वारा परिपथ में प्रवाही धारा के लिए कार्य करने की धारा अथवा एकांक समय में दी गई ऊर्जा उस परिपथ की विद्युत शक्ति अथवा समाप्त कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति को किसे प्रदर्शित किया जाता है तो P से। शक्ति को किसे प्रदर्शित किया जाता है तो P से प्रदर्शित किया जाता है। तथा विद्युत शक्ति का मात्रा कितना होता है? विद्युत शक्ति का मात्रा होता है जूल पर सेकेंड। विद्युत शक्ति का मात्रा होता है जूल पर सेकेंड। विद्युत शक्ति का मात्रा जूल पर सेकेंड। विद्युत शक्ति बराबर होता है P बराबर विद्युत विभव V गुणे विद्युत धारा I। 1 वाट शक्ति में 1 वाट शक्ति तात्पर्य है कि 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर से प्रवाहित होता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। विभवांतर बराबर होता है कि 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। हाँ, अब आगे आते हैं। उसका सूत्र हो गया विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रा जूल पर सेकंड। या शक्ति को जूल कर सकते हैं या वाट, दोनों आ सकता है। विद्युत शक्ति का ईसाई मतलब होता है जूल या वाट। विद्युत शक्ति का ईसाई मतलब जूल प्लस वाट। विद्युत शक्ति का ईसाई मतलब जूल वाट। विद्युत शक्ति का ईसाई मतलब जूल वाट। विद्युत शक्ति का ईसाई मतलब जूल वाट। इसका मान दे दिया है। जब थीटा बराबर 90 तो ये इसका शून्य हो जाता है अर्थात क्षेत्र का डेल्टा बनाता है, समांतर प्लेन में होती है। उसका ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। तीनों समांतर ऋणात्मक धनात्मक तीनों को दिया है। 90 डिग्री से 180 डिग्री पूछ होता है, 2 डिग्री से 90 डिग्री। समांतर होता है कि 0 से 90 थीटा से 90 ऋणात्मक होता है 90 से 180। ये होता है धनात्मक 0 डिग्री से 90 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री। अब आता है गैस का नियम ग्रॉस लॉ गैसीय नियम। गैसीय नियम ठीक है, ग्रॉस लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रॉस लॉ गैस का नियम स्थित विद्युत क्षेत्र में है। उपस्थित बंद पृष्ठीय से गुजरने वाला विद्युत फलक एवं पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कलात्मक पृष्ठीय से अभिलंब से गुजरने वाले
कुल विद्युत फ्लक्स फ्लक्स अंदर पर उपस्थिति कुल आवेश का 1/α शून्य गुणा होता है, 1/α का गुणा होता है। तो कि हम देखिए सभी लोग से हम कह रहे हैं कि जैसे कि अभी साइंस चल रहा है, साइंस में विद्युत इलेक्ट्रिक चल रहा है, इसमें लेक्चर बहुत ज़्यादा है, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है वही क्वेश्चन से रिलेटेड हम बता रहे हैं, ठीक है। इस एसआई मात्रा, क्षेत्रफल, त्रिज्या, सूत्र, उसमें दोनों कनेक्टिव एनर्जी की सब पूछता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विद्युत ध्रुवीय एक ध्रुवीय एवं विद्युत ध्रुवीय का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल एंड इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, विद्युत ध्रुवीय एवं विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बारीकी से पढ़ेंगे कि विद्युत ध्रुवीय और विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण अलग है, इसको मैंने एक के मुझे दिया पढ़ाते हैं। चलिए गाइस, ठीक है, वीडियो चलता रहेगा। रात को 3 बज रहा है और हम इस कैमरा में अपना रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी देखिए, आप लोग समझिए। एनसीईआरटी प्योर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसआई सब में पूछेगा, रेलवे वगैरह सब, एलपी टेक्नीशियन, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सब में, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। विद्युत विभव की इलेक्ट्रिक डिपोल, दो सामान्य परिमाण तथा परस्पर विपरीत आवेश प्लस Q तथा माइनस Q के युग में जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थिर हो विद्युत ध्रुवीय कहलाते हैं। माइनस Q प्लस Q दिशा में ध्रुवीय की दिशा कहलाती है। माइनस Q एवं प्लस Q की अवस्थिति के माध्यम बिंदु को विद्युत क्षेत्र का केंद्र कहा जाता है। विद्युत ध्रुवीय को किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के माध्य की न्यूनतम दूरी का गुणनफल विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट कहता है। इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट कहता है। इसमें होता है कि माइनस Q से प्लस Q विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण का मान, यही पूछेगा। अब आगे आता है कि विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण P बराबर Q गुणे Q है, हो गया इसका सूत्र। विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण P बराबर माइनस Q से प्लस Q, 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 माइनस Q से प्लस Q। आगे चलते हैं। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो ड्राइव्स है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल का प्रकार, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। विद्युत सेल होता है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, दो प्रकार का होता है विद्युत सेल। आगे देखिए प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल होता है कि प्राथमिक सेल में होता है कि इनमें से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुकर्मणीय होता है, जो अर्थात इनमें से पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राथमिक सेल को केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण में लोकलक्का सेल, लोकलक्के सेल में डायनियल सेल आदि। द्वितीय सेल, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में उत्क्रमणीय होती है, जो अर्थात इनमें से पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जाता है। लाया जा सकता है। उदाहरण शीर्षक संचायक से लेड अस्ट्रोज से निकेल कैडमियम संचायक से निकेल कैडमियम अस्ट्रोन से आदि। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटीरियर रेजिस्टेंस ऑफ सेल।
सेल के अंदर उपस्थिति विद्युत अपघटन पदार्थ द्वारा सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए विद्युत अथवा रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक ओम होता है। ये तो पूरा थ्योरी बता दिए। आपको हम कहाँ से बताएं? आपको बताएं, देखिए आपको हम बताएं, आपको मतलब आपको विशिष्ट प्रतिरोध से बताया है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा दिए थे, चालकत्व से बताया। ठीक है, मतलब आधा एक पेज खत्म हो गया था, तब तो हमको याद पड़ा कि नहीं चलिए हम थोड़ा बता देते। सोशल मीडिया से कोई भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है अपना। तो यहाँ देखिए ये विद्युत धारा, आवेश, कूलम्ब, चालक, ये सब हम बता दिए हैं। अगर आपको कमेंट मतलब आपको चाहिए कि नहीं ये भी चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा, तो आगे भी इसका भी वीडियो बना कर डाल देंगे। आप अपना देख लीजिएगा। प्योर NCERT है, VVI क्वेश्चन है। तो मेन चीज़ इनका इम्पोर्टेंट चीज बता रहा है, ठीक है। तो अभी थ्योरी हो गया, ऑब्जेक्टिव आते हैं। 1 किलो घंटा का मान कितना होता है बताए उसमें पूछे थे। 1 किलो घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। एक किलो घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। बिजली की खपत का बिल किससे मापन पर आधारित है? तो बिजली के खपत का बिल होता है, देखिए मतलब कथन भी दिया है और इसका निष्कर्ष दिया, मतलब वाट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो इसमें क्या होगा? केवल एक होगा वाट जो होगा, केवल एक दोनों वाट वोल्ट दोनों होगा कि केवल 2-3 मतलब वोल्ट और ओम ये होगा कि मतलब डी नंबर केवल 1-4 वो वाट और एम्पियर कौन होगा? बिजली का खपत का बिल किसमें मापने पर आधारित है? बिजली का खपत वाट में मापा जाता है, वाट। बिजली का खपत का बिल वाट। विद्युत चालक का यूनिट क्या है? विद्युत चालक का मोह होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का विशेषता होती है, किसमें होता है? निम्न प्रतिरोध से शक्ति और निम्न गलनांक होता है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? समांतर श्रेणी में। समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन तथा मरकरी। यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? नवीन प्रतिरोध होगा R बराबर 4, R बराबर 4, ये कर सकते हैं। R बराबर 4 बराबर CFL तथा LED, CFL या LED लैंप में क्या अंतर है? इधर दिया है CFL तथा लैंप में अंतर, इसका निम्नलिखित अंतर है। जैसे कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीप का प्रयोग करता है, जबकि LED में अर्धचालक का पदार्थ का प्रयोग करता है। CFL एक औसत जीवन अवधि है जो LED लैंप से बहुत अधिक है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। ऊर्जा में कौन सा कथन सही है? 1 और 2। ऊर्जा में कौन सा कथन सही है? 1 और 2। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। किसी अर्धचालक का गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। ट्रांसफार्मर होता है AC वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज का AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करता है। तो इसका होता है CFL और LED में होता है केवल 1 और 3। प्रकाश एक में होता है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीप्त
का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी में अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग होता है। और 30 नंबर एलईडी लैंप का तुलना में सेकंड कम ऊर्जा प्राप्त होता है। ये 1 और 3 सही है। 2 नंबर में कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। किसी चालक को गर्म करते हैं तो स्थिर रहता है, बढ़ेगा घटेगा कि इसमें नहीं, तो घटता है। किसी चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घटेगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है। एसी से डीसी में बदलना, डीसी से एसी में बदलना, डीसी के उपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। दिन में एसी वोल्टेज को अपचयन या उपचयन करने के लिए क्या होता है बताइएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है। तो देखिए एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या उपचयन करने के लिए। आगे प्रतिवर्ती विद्युत धारा का दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। रेक्टिफायर द्वारा। प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनका संयोजन तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा। R/N²। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किस पर काम करता है। यह नियम किस पर काम करेगा तो ओम के नियम पर। यह नियम किस पर काम करेगा तो ओम। किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह नियम किस पर काम करेगा तो ओम के नियम पर। यह नियम किस पर काम करेगा तो ओम के नियम पर। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मतलब, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ऐसा मतलब क्या होता है बताइए। तो उसने बताया, थ्योरी में खुद बताया, बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का ईसाई मतलब क्या होता है। चलिए ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ईसाई मतलब ओम मीटर। एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है बताइए। एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा। ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ईसाई मतलब ओम मीटर बताए ना। तो अब ये एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है तो रासायनिक ऊर्जा। एक सूक्ष्म सेल में कौन सा ऊर्जा पाई जाती है तो रासायनिक ऊर्जा। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत का अपघट्य होता है, किसमें होता है अमोनिया क्लोराइड में। एक सामान्य विद्युत सेल में कौन सा अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड। कार का बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार का बैटरी में कौन सा होता है। कार का बैटरी में कौन सा डाला जाता है, मतलब बैटरी में विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु कौन है तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। दोनों निम्न विशिष्ट और निम्न गलनांक। जिन पदार्थ में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं विद्युत रोधी प्रतिरोध कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है चांदी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है तो चांदी। एक चालक का चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है किस पर सभी चाल बराबर पर। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है निम्न शून्य उच्च कितना होगा अनंत होता है। पुनः भरण सेल रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार का ऊर्जा संग्रहित होती है तो रासायनिक ऊर्जा। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक क्रमशः निम्न है चांदी एच एम6 निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन ले रहा है कि एक नंबर कथन होता है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श 2 नंबर
आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। 3 नंबर स्पर्श जोया धारा मापी का उपयोग स्थिर धारा के मापने में किया गया है। 4 नंबर फैराडे द्वारा विद्युत अपघट के संबंधित नियम दिया गया है। 36 के क्या होगा? 1 2 3 की 4, 1 2 3 की 2 3 4 की 1 2 4 की 1 2 3, इसमें होगा 1 2 4, 1 2 4। एक में दे रहा है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 2 में दे रहा है कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। 4 में दे रहा है फैराडे द्वारा विद्युत अपघट से संबंधित नियम दिया गया है। आइए अगला, यदि घरेलू उपकरण का प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो इसका क्या होगा? इनकी शक्ति घट जाएगी कि यह तेजी से काम करेगा कि इनका विभव बढ़ जाएगा? क्या होगा बताइए क्या होगा? तो इसका एक केवल इसकी शक्ति घट जाएगी, केवल इसकी शक्ति घट जाएगी। तो ये हुआ विद्युत इलेक्ट्रिक का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बता दिए। और जो ये देखिए हम अपने से पूरा प्रयास करके अपने से वीडियो बनाए हैं। जो भी गलती है क्षमा करिएगा और आगे से बेहतर रूप से वीडियो बनेगा। और आप लोग कमेंट अच्छा आएगा तो कोशिश जारी रहेगा। और कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत।